Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in my channel Deepika Prajapati. So dear all student, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिगार्डिंग समर 2021 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के रिलेटेड है और ये वाला जो हमारा GTU का सर्कुलर है वो कल ही gtu.ac.in की साइट पे ये पोस्ट किया गया है। सो यहाँ पे ऐसा किया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उसकी एग्ज़ाम जो आने वाली है समर 2021 की एग्ज़ाम वो ऑनलाइन MCQ टाइप मोड में कंडक्ट होगी। सो यहाँ पे ऐसा किया है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि फाइनल सेमेस्टर रेगुलर रेमिडियल समर 2021 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन MCQ टाइप मोड। ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो फाइनल सेमेस्टर की रेगुलर और रेमिडियल जो समर 2021 की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन MCQ टाइप के मोड में कंडक्ट होने वाली है। और जो ऑफलाइन MCQ है वो किस स्टूडेंट के लिए है, ये लिखा हुआ ऑफलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू इन प्री चेरी टेस्ट। यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम है वो कौन से स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम देंगे। तो ये जो है ऑफलाइन MCQ देने वाले स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन MCQ की जो प्री ट्रायल टेस्ट होगी वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होते हैं, वहाँ पे वो अपीयर नहीं होते हैं। तो वो स्टूडेंट और जो ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम देते हैं और उस वक्त उनको कोई भी सम टेक्निकल इश्यू एरर आती है, वो स्टूडेंट वही स्टूडेंट ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम देंगे। फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम कौन कौन के स्टूडेंट के लिए है। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन MCQ की प्री ट्रायल टेस्ट में अपीयर नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं, वो स्टूडेंट, और जो ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम के वक्त कोई सम टेक्निकल इश्यू आता है, एरर आ जाती है, तो वही स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। और वो स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी वो एलिजिबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स और उनको ऑफलाइन MCQ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये वाला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग समर 2021 यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए है और ये हमारी जो गाइडलाइन है वो जल्द ही हमारी GTU की वेबसाइट में हमारा जो कोर्स टाइम है वो डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है डिटेल गाइडलाइंस एंड टाइम टेबल विल बी रिलीज्ड ऑन GTU वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सर्कुलर में लिखा है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल समर 2021 एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर्स शैल बी कंडक्टेड बाय इंटरनल एंडोर्स्ड फैकल्टी ऑफ respective institute except for architecture design studio subject in B architecture and dissertation subject of ME and M.Pharm courses, and timetable for the external practical examination has to be decided at institute level for all subjects except for architecture design studio subject in B architecture and dissertation subject of ME and M.Pharm courses, and online examination for architecture design studio subject in B architecture and dissertation subject of ME and M.Pharm courses will be conducted by university। यहाँ पे हमारे लिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उनके लिए ये जो है इंस्ट्रक्शन वो हमारे काम का है। यहाँ पे ऐसा कहा है जो हमारा एक्सटर्नल जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो एक्सटर्नल वाइवा और अब जो प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं वो यहाँ जो अब 21 में जो एक्सटर्नल वाइवा कंडक्ट होंगे वो जो इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, जो एंडोस हुई फैकल्टी है, वो ही लेंगी आप लोगों का एक्सटर्नल वाइवा और उसी के हिसाब से आप लोगों को इंटरनल मार्क्स, आपका जो मिड का मार्क्स है वो और आपका जो वाइवा का मार्क्स है वो आपकी जो इंस्टीट्यूट है वहीं से आपको ऑब्टेन होगा। यहाँ पे लास्ट में ऐसा भी लिखा हुआ है मार्क्स एंट्री ऑफ M, I and V components for summer 2021 examination will commence in due course of time. Circular regarding this will be uploaded on GTU website। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कहता है कि आप लोगों की जो M stands for मिड सेम की जो एग्ज़ाम है वो, I stands for आप लोगों के इंटरनल परफॉर्मेंस मार्क्स जो है वो, एंड V स्टैंड्स फॉर आप लोगों के वाइवा।
सो यहाँ पे M stands for mid sem exam, I stands for internal marks and V stands for your viva marks। ये तीनों के तीनों मार्क्स आप लोगों की इंस्टीट्यूट में से ही दिए जाएंगे। और ये वाला जो कंपोनेंट सारा जो समर 2021 एग्जामिनेशन के लिए कंडक्ट किया गया है वो सर्कुलर विल बी अपलोडेड ऑन GTU साइट पे एज सुन एज पॉसिबल पोस्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है MIV कंपोनेंट्स के जो भी मार्क्स है वो आपको आपकी इंस्टीट्यूट में से ही मिलने वाले हैं। सो आप लोगों को वाइवा भी है वो कंपलसरी अटेंड करना होगा जब आपकी इंस्टीट्यूट में से वाइवा कंडक्ट होगी। ओके, सो ऑल द एफिलेटेड इंस्टीट्यूट आर हियर बाय इन्फॉर्म टू कन्वे टू इट्स ऑल स्टूडेंट्स फैकल्टी एंड स्टाफ। सो ये सर्कुलर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाया। सो अब ये आप देख सकते हो ऑनलाइन MCQ में एग्जाम आने वाली है। सो ऑल स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर के हैं 6 सेमेस्टर के जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कल से यानी कि कल हमारी 21 डेट जो है 21 अप्रैल 2021 वो डेट पे मैं 12 बजे MCQs लेकर आने वाली हूँ और हमारा सब्जेक्ट होगा NMA नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो आप लोग कल 12 बजे रेडी होकर मेरी चैनल पे ऑनलाइन हो जाना ताकि आप लोगों को जो सब्जेक्ट है NMA का उनका पूरा MCQs का नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है GTU की सर्कुलर का जो गाइडलाइन का ये इंस्ट्रक्शन है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अब हम कल मिलते हैं NMA के MCQ के साथ। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू।